एक बार फिर से आप सभी का हमारे मदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से आपका गद और पद इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से आपकी हिंदी में आपके लिए ग्रामर भी क्या है उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह 15 नंबर तक के लिए आपसे क्या आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि। क्या है? संधि की व्याकरण की शुरुआत में हमने सोचा कि क्या है संधि से किया जाए। तो संधि के बारे में पहले इसको क्या करेंगे, इसको नोट कर लें। तो संधि का मतलब होता क्या? संधि का मतलब होता है क्या है? मिलाप करना। क्या है? संधि का मतलब क्या है? मिलना। तो कहता है संधि का अर्थ ये कहता है कि जब दो वर्णों का मेल होता है, क्या है? जब दो वर्णों का मेल होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, क्या है? जब दो वर्ण मिलते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि मतलब जब दो वर्ण आपस में मिले और उसमें जो परिवर्तन होता है, जैसे देखते होंगे कि देखिए उदाहरण तरह से देखते हैं अ प्लस आ। क्या है? अ प्लस आ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो आप देख रहे होंगे देव जोड़ इंद्र। क्या है? देव व में क्या है? व आप देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है। नहीं, अगर इसको पूरा तोड़ा जाए तो वो आ रहा है। और ई में क्या आ रहा है? दे ई। क्या है? और अ और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो ये क्या बन गए हैं? देवेंद्र बन गए हैं। तो यह इसी तरह से कार्य करता। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है संधि का डिफिनीशन देखते हैं। संधि का डिफिनीशन क्या होता है? अब तो आपके एग्जाम में क्या है कि बेसिकली आपसे क्या ऑब्जेक्टिव बेसिस पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेसिस से अच्छा है कि थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी जानना जरूरी है। कि कोई बच्चा आपसे पूछ बैठे कि बताइए, या कोई टीचर ही आपसे पूछ दे कि हाँ इसको बताइए, डिफिनीशन कीजिए कि संधि किसे कहते हैं। तो देखते हैं। कहता है संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। क्या है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। कहता है जब दो निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब क्या होगा? देखिएगा कि जो प्रथम है, जो प्रथम वर्ण है उसका अंतिम वर्ण, याद रखिएगा संधि किसमें होता है? प्रथम जो प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण कहता है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या होता है? मेल होता है। ऐसा नहीं है कि इसका और इसका मेल होता है। हमेशा याद रखिएगा कौन सा? तो ये और इसी का क्या होता है? मेल होता है। मतलब शब्द के क्या है? जो शब्द के जो अंतिम, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे बाद वाले शब्द के क्या है? प्रथम वर्ण में क्या होता है? मेल होता है। तभी वो क्या बनते हैं? तभी वो उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मतलब क्या है? परस्पर आपसी, कहता है आपसी मेल से जो परिवर्तन, इसको आप कितना बुक में देखा था? विकार लिखा। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। विकार होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जैसे हम दिए हैं सम जोड़ तोष। सम में देखिएगा उच्चारण कीजिएगा सम, लास्ट में आपका ओ आता है। और तू क्या है? तू, इसमें भी क्या आ रहा है आपका? इसका अलग ही उच्चारण आया है। देखिएगा ओ और त का जो मिश्रण होता है वो क्या है? तू में बदलता है, सम तोष हो जाता है। क्या है? संतोष हो जा रहा है। वही देव जोड़ इंद्र में है। क्या है? वो आप देखिएगा इसमें आगे में हर चीज का आपको नजर आएगा कि किस तरह से क्या बदलता है। तो कहता है देव जोड़ देव जोड़ इंद्र, तो क्या हो गया? देवेंद्र हो गया। वही अब आते हैं इसके ऊपर संधि विच्छेद। कभी कभी आपसे पूछता है संधि विच्छेद क्या है या समास विग्रह क्या है। समास विग्रह का अर्थ भी होता है क्या है? कि समस्त पदों का विग्रह करने को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। उसी तरह कहता है संधि विच्छेद। आपसे एग्जाम पूछता है कि संधि विच्छेद करे, नहीं तो कितना लड़का मैंने ऐसा भी फील किया है, खासकर 10th या क्या या 12th तक के बच्चों को क्या है ये पता ही नहीं होता है कि संधि विच्छेद मतलब क्या होता है। वो एग्जाम में पूछते भी हैं। जैसे हमने कभी एग्जाम के कोचिंग में लिया है तो लड़का ये बात जानते ही नहीं है कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखते कहता है वर्णों की मिलावट को, कहता है वर्णों की मिलावट को पहचान कर वर्णों को अलग करना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। और वर्ण को कैसे पहचानते हैं? जिसे देखिएगा विद्यालय, विद्यालय हमने लिखा है। क्या है? आपके लिए विद्यालय लिखा है। बोला कि विद्यालय का संधि विच्छेद किया जाए तो हमें पता है जो विद्या क्या है इसके आगे क्या है? आ आया है। क्योंकि क्या है इसमें देखिएगा आप लोग जैसे आ और आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ ही बनाते हैं। तो विद्यालय, अगर विद्यालय का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनाते हैं? विद्या जोड़ आलय, क्या बनाए? आलय बनाए। तो यह क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद हो गया। तो यह इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी को संधि को पहचान, जैसे महर्षि, नहीं
महर्षि हो गया, देवालय हो गया, उसका हम जो संधि विच्छेद करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, हमें पता होना चाहिए, हमको ये पता होता है कि इसमें ये वर्ण मिलकर क्या है इसके बना है। उसी के बारे में हम लोग को ये पूरा जो संधि है इसके बारे में पूरा चर्चा करना है इस चैप्टर में। हम लोग को जो ग्रामर पोर्शन है इसी को हम लोग समझेंगे। और याद रखिएगा ये जैसे ये जो पूरा पाठ है ये आपको हमेशा मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th में 12th में ही आपको काम देगा, आपके आगे में सीटेट का कोई तैयारी करना चाहते हैं, कोई बिहार पुलिस का, हर जगह आपको ये हिंदी का जो टॉपिक है यह कोई आपको पीछे छोड़ेगा नहीं। हर एग्जाम में जहाँ जहाँ पे आपको हिंदी अगर आएगा तो आपको यह जरूर अवश्य रूप से आपसे क्या है पूछेगा ही। अब आते हैं कहते हैं संधि के, कहता है संधि के वर्णों के आधार पर, कहता है संधि के वर्णों के आधार पर 3 भेद है। क्या है, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको पता है स्वरों की संख्या क्या है, 11 है। फिर हम लोग व्यंजन में आएंगे और उसके बाद आएंगे क्या विसर्ग। विसर्ग मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे नी, यही क्या है, ये आपका विसर्ग है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ भी है, जैसे आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे आप देखेंगे जैसे ये क्या है, ये क्या है। अब देखते हैं, कहता है दीर्घ स्वर, कहता है ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वर में क्या कहता है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कहता है जब 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते, क्या है, जो जब कोई 2 स्वर क्या है वो चाहे वो क्या हास्य स्वर हो या दीर्घ स्वर, मतलब क्या वो छोटी स्वर हो या बड़ी स्वर हो, मिलकर क्या होते हैं बड़ी स्वर बन जाते हैं। मतलब क्या बताया आपको कि अगर कोई छोटा मतलब दीर्घ स्वर है प्लस क्या है मतलब हाथ स्वर है और दीर्घ स्वर मतलब क्या है ये छोटा स्वर है और ये क्या है बड़ा स्वर है। छोटा स्वर मतलब कहते हैं जैसे अ, क्या बोले देखते होंगे अ बोलने पर आपका छोटा सा मुंह खुलता है, लेकिन आ मतलब क्या आपके लिए आ बोलने पर क्या है आपको ज़्यादा सांस छोड़ना पड़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो छोटा स्वर है और छोटा स्वर या बड़ा स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा स्वर ही बनाते हैं। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आ बन जाता है। तो वही कहता है जब 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, कहते 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी अ, छोटी ई और छोटी ऊ मतलब हास्य स्वर है के बाद अगर हास्य या दीर्घ स्वर आए, मतलब छोटी स्वर के बाद भी अगर छोटी स्वर आएंगे तो भी क्या बन जाएंगे, बड़ा स्वर बनता है। कहता है हास्य स्वर दीर्घ स्वर आए तो आ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ ई ऊ बन जाते हैं। मतलब अगर छोटे स्वर के बाद अगर बड़ा स्वर है या छोटे या बड़ा स्वर के बाद भी अगर छोटा स्वर आएगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा स्वर बन जाता है। तो उसी को इनके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसको अब समझते हैं। कहता है अ प्लस अ मिलके क्या बन जाते हैं, अ जोड़ अ मिलके क्या होते हैं, आ बनते हैं। तो इसको देखिए धर्म, तो देखिएगा धर्म में क्या है, अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ध प्लस र प्लस म प्लस अ। ठीक है, अब इसको पूरा रूप से तोड़ा जाए धर्म को तो क्या आएगा, ध र म में क्या आता है लास्ट में इसको अ आता है। तो आपको अ आया, उसके बाद हम जैसे लिखते हैं अर्थ, क्या वो लिखे, अर्थ लिखे हैं। तो देखिएगा अ और अ मिलके क्या बनता है, देखिएगा अ और अ मिलके आ बनता है, इसी के लिए क्या हो गया, धर्मार्थ हो गया। क्या हो गया, ये धर्मार्थ हो जाता है। मतलब दिखाया गया है कि यह जो 2 अ है ये दोनों अ मिलके क्या बनते हैं, ये छोटी अ मिलके क्या बनाते हैं, दीर्घ अ बनाते हैं। मतलब 2 हास्र अ मिलके एक बड़ी दीर्घ अ बनाते हैं। तो वही धर्म प्लस अर्थ है। मतलब क्या है, म में क्या देखेंगे, म का उच्चारण में आपको क्या आता है, म में क्या आया, अ आता है और अ प्लस अ मिलके क्या बनते हैं, आ बनाते हैं। तो वही आपको यहाँ पर क्या दिखाई देखने को मिलता है, आ मिलता है। दूसरा कहता है अ प्लस आ मिलके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। अ प्लस आ मिलके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। देखिए अ प्लस आ मिलके क्या बनाते हैं, आम बन आते आ बनाते हैं। तो हीम जोड़ आले, कहता है हीम, देखिएगा आप अगर गौर कीजिएगा तो हीम लिखते हैं ही, हम म में क्या आता है आपको, म में अ आता है। देखिएगा म में क्या आया, अ आया और उसका देखिए आलय, इसको जैसे ही लिखते हैं आलय, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ये जो दोनों शब्द है ये मिलके क्या बनते हैं, आ बनते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हिमालय, क्या लिखते हैं, हिमालय। इसमें क्या ये परिवर्तन, इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं,
संधि कहते हैं। यह जो परिवर्तन हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसी को कहता है, इसी को पहचान कर अगर इसे हम अलग करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। अब दूसरा कहता है, आप देखिए पुस्तक, पुस्तक जो आलय, तो हमने क्या है, क में भी क्या आता है, आप जैसे देखिए क को बोलिएगा तो क में आपको क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, क नहीं अ आया, तो क में क्या आया, आपका अ आया। तो क जोड़ क्या है, अ जोड़ आ इक्वल टू आ बनता है। तो देखिएगा पुस्तकालय क्या हो गया आपका, ये पुस्तकालय। क्यों, क्योंकि अ प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तीसरा कहता है आपको, देखिएगा तीसरा तरह का है आ प्लस अ, कहता है आ प्लस अ इक्वल टू क्या बनता है, आ बनता है। क्या बनता है, आ प्लस अ इक्वल टू आ बनता है। देखिए तो विद्या, अगर जैसे ही हम लिखते हैं विद्या तो दा में आ आता है, क्या है, इसको आ गया, आया कि नहीं आया। और इसके बाद अर्थी क्या आया, अ आया। तो आ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है, आ ही बनाता है। इसके लिए क्या परिवर्तन होता है, विद्यार्थी के रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। तो याद, अभी हम लोग तीन चीज देखे हैं, क्या याद रहे, अ प्लस आ मिलता है, अ प्लस आ ही होता है, चाहे वो पहले आए या बाद में आए। क्या है, पहले आए या बाद में आए, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा दीर्घ स्वर ही क्या है, बनाते हैं। तो वही फिर कहता है आ प्लस आ इक्वल टू आ होता है। तो विद्या जोड़ आलय क्या है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ, फिर भी क्या बनाते हैं, आ ही बनाते हैं। इसी के लिए क्या है, विद्या जोड़ आलय इक्वल टू क्या हो गया, विद्यालय। क्या हो गया, विद्या जोड़ विद्या, इसमें भी आ आया और यह भी क्या है, इसमें भी आ है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, आ ही बनाए हैं। इसी के लिए क्या है, विद्यालय। चलिए इसका दूसरा में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या कहा है, ई और ई की संधि क्या है, ई छोटी ई और बड़ी ई की संधि क्या है। तो छोटी ई मतलब क्या है, कि अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई भी मिलेगी तो क्या बनाएगी, बड़ी ई ही बनाएगी। तो इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए तो यह चार तरीके का हो सकता है। छोटी, दोनों छोटी है तो क्या मिलकर बनाती है, बड़ी बनाती है। छोटी प्लस बड़ी तो बड़ी ई है, बड़ी ई प्लस छोटी क्या है, ई है। बड़ी ई प्लस बड़ी इक्वल टू क्या है, ये ई ही है। तो अब देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिएगा यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, देखिए छोटी ई इधर से, बड़ी ई इधर से। याद रहे, छोटी ई को हम लोग क्या है, इधर से दिखाते हैं और बड़ी ई को क्या है, इधर से दिखाते हैं। ये बात आपको इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आएगा। अब देखिए रवि है, रवि, रवि जोड़ इस क्या है, रवि जोड़ इस है। इसी के लिए इस बार मैंने आपको लिखा नहीं हूँ, कि आपको भी खुद पता चलना चाहिए। कितना बच्चा क्या करते हैं, गलती करते हैं, सीधे ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे रवीश, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे गौर से कि इसमें क्या है, जब बड़ी ई की बात आती है, क्या है, जब बड़ी ई की बात आती है तो यह क्या है, इधर से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर से होना चाहिए। तो यह क्या है, आपका गलत हो गया। क्या है, ये आपका गलत हो गया। तो ये सही क्या होगा, क्या आप देखिएगा, जब ये और ये क्या है, वी में क्या है, जो वी है इसमें क्या मिल रहा है, व और ई है। क्या है, व प्लस छोटी ई है, और इधर क्या आ गया, ई आ गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी। क्या है, बड़ी ई बनाएगी। तो ये क्या होगा, किस तरह से लिखाएगा, तो ये आपको रवीश, क्या है, रवीश, इस तरह से क्या होगा, ये आपका सही होगा। क्योंकि क्या है कि छोटी, इसमें भी छोटी है, इसमें भी छोटी है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं। और बड़ी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दीर्घिकार का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह देखिएगा मुनि जोड़ इंद्र है। क्या है, मुनि, तो यह क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, तो मुनि इधर से, मुनि जोड़ इंद्र। क्या है, मुनि जोड़ इंद्र आपका हो जाएगा। दोनों भाग ध्यान से रखना है कि किस तरह आपका क्या है, परिवर्तन होता है। अब अगले आते हैं, ये छोटी ई है और ये क्या है, बड़ी है, ये क्या हो गया, बड़ी ई बनाती है। तो गिरी जोड़ इस, आप देखिएगा इसमें किस तरह का है। तो आप देखिएगा यह किस तरह पर बदलेगा, तो देखिए क्या है, यह इस तरह से बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि यह बड़ी ई को डिनोट करता है। ये जो है आपका बड़ी है, क्योंकि ये छोटी, दोनों जो छोटी, एक छोटी है और बड़ी मिलकर क्या बनाती है, बड़ी। क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं क्या कि छोटी स्वर और बड़ी स्वर जब मिलती है तो वो क्या बनाती है, दीर्घ स्वर बनाती है। क्या, छोटी स्वर और बड़ी स्वर मिलती है तो वो क्या बनाती है, दीर्घ स्वर बनाती है। उसी तरह क्या है, मुनि, तो क्या है, आप देखिएगा ये इस तरह से है
तो इस तरह का मतलब क्या है कि ये इसको डिनोट कर रहा है। जो आप देख रहे हैं ये वाला चीज़ ये इसको दिखा रहा है, और ये जो देख रहे हैं ये किसको है, इसको दिखा रहा है। तो क्या हो जाएगा, मुनीस। क्या हो जाएगा, मुनीस हो जाएगा। फिर देखिएगा ई प्लस ई इक्वल टू ई है, तो मही जो इंद्र है, मही देखिएगा ये इधर से लिखा है, ध्यान देखिएगा इसको, तो ये इधर से लिखा और ये क्या है, इधर से। मतलब क्या है कि अगर हमने मही लिखा है, मही, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो म जोड़ ह जोड़ ई क्या है, ये दिखाता है आपको। इसी के लिए इसको हम लोग क्या किए हैं, इस तरह से इसको बदले हैं। तो वही देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये मही जोड़ इंद्र क्या है, महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। फिर वही नारी जोड़ इंद्र है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यह सही है, नारी जोड़ इंद्र। देखिए क्यों, तो ये देखिए ये जो ई दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, ये छोटी ई वाले को दर्शा रहा है। तो वही अब आते हैं बड़ी ई वाला पे, क्या है, ये बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू क्या है, बड़ी है। तो नदी जोड़ इस क्या है, दी दिखाई दिया होगा आपको, तो दी में क्या है, ये आपको नजर आएगा, ये क्या इसमें जुड़ा हुआ, और ये भी क्या है, इस है। तो ये क्या हो जाएगा, नदीस। क्या है, ये नदीस आपका हो जाएगा। अब अगला में चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊ वाले में। अब देखिए कहता है ऊ और ऊ, कहता है छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ की संधि। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्या है कि छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ जब मिलते तो वो क्या बनाएगी, दीर्घ ऊ बनाएगी। तो देखिएगा पहले ही हम बताए हैं, ये देखिए ऊ इक्वल टू क्या है, ये है, और इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा। ये दोनों बात आपको क्या है, संधि में आपको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने ई की बात की थी, तो ये है, ई के बात की है, तो ये क्या है, ये इस तरह का है। ये बातें आपको क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, तभी आप क्या है, आपको समझ में आएगा। फिर आगे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये है और किस तरह इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे ए है एक में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं इस पे। अब देखिए जैसे लिखता है ऊ प्लस ऊ इक्वल टू क्या है, बड़ी ऊ है। क्या, ऊ जोड़ ऊ इक्वल टू बड़ी ऊ। तब भानु जोड़ उदय, नू देखिए जो इसमें गौर कीजिएगा, नू, तो नू में क्या है, ये आ रहा है, ध्यान रहे ये ऊ है, तो यही क्या, छोटी ऊ के कारण ही क्या है, ये आपको इधर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर से दिखाई दे रहा है। लेकिन यह जब दोनों मिलता है, क्या है, यह जब दोनों मिलता है तो यह क्या बनता है, भानुदय। क्या है, भानुदय। इसको हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये इस तरह से सही होता है, क्योंकि यह ऊ प्लस यह ऊ मिलके क्या बना रहा है, तो बड़ी ऊ बनाता है। और बड़ी ऊ के लिए हमने क्या कहा है कि यह बड़ी ऊ हम इस तरह से डिनोट करते हैं। विधु कहता है विधु जोड़ उदय, तो क्या हो जाएगा, ये फिर याद रखिएगा, विधु। देखें ये किस तरह से चेंज हो रहा है, विधय कहता है, तो आप लोग नजर आ रहा होगा कि ये इस तरह से परिवर्तित होता है। फिर ऊ प्लस ऊ इक्वल टू क्या, ऊ है, लघु जोड़ उर्मी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये याद रखिएगा। ये देखिए ये इधर से है तो इसको डिनोट कर रहा है, ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये आपको यहाँ डिनोट कर रहा है, और ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है, ये आपको ये बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, लघु जोड़ उर्मी। इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दोनों चीज को। सिद्ध कहता है सिद्धू जोड़ उर्मी, तो क्या हो जाएगा, ये सिद्धू जोड़ उर्मी, ये इधर से उधर बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये जो दिखाता है ये किसको दिखाता है, छोटी ऊ को दिखाता है। सिंधु ऊ क्या है, ऊ देखिएगा, उर्मी नहीं, जो ज्यादा कस के बोलना पड़ता है। ऊ प्लस ऊ देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो अब ये आपको नजर आ रहा होगा ये किस तरह से ये बदला हुआ है। तो ये देखिए जो इस तरह का है वो इसे दिखाता है, और ये इसे दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिस तरह का उसी तरह का रहेगा, क्योंकि ये है क्या है, बधूशव। क्या हो जाएगा, बधूशव हो जाएगा आपको। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर वही देखिए बधू, फिर वही हम चीज दिखाए हैं आपको, फिर इसी को डिनोट किए हैं। तो बधू जोड़ क्या है, लेख, बधू उल्लेख क्या है, तो यह इस तरह का है। अब देखिए लास्ट का जो पंक्ति है जो ऊ और ऊ है, बधू जोड़ ऊर्जा, देखिएगा
तो यह भी किसको डिनोट कर रहा है, इसको, और ऊर्जा भी, ऊ भी किसको, इसको, तो यह भी क्या बनता है, ऊ ही बनाता है। तो यह क्या हो गया, बधु ऊर्जा, क्या है, बधुजा। और जो लास्ट की है भू जोड़ उत्सर्ग, तो देखिए इसमें यह सीधा है भू ऊ, देखिए इसको दिखा रहा है, भू में जो है दिख रहे हैं, जो हम भू लिखे हैं आपको अगर ध्यान देंगे तो ऐसे ही हमसे ऐसे लिखे हैं, भू लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऊ, क्या है, ऊ है। और ये देखिए तो इसको क्या हो जाएगा, भूधर। तो यह इस तरह से आज हम लोग क्या है कि दीर्घ संधि को कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ को पूरा एक बार देख लेंगे। अगर आपके जो भी जो एक समान स्वर है, क्या जो एक समान स्वर है, उनमें जो अभी तक हम अ से लेके ऊ तक देखें, अ, आ, ई और ऊ, इन सभी में किसी प्रकार का अगर समस्या होगा तो एक जरूर हमें बता पाइएगा। आपको जो रिलेटेड है कि हाँ सर इस संधि के बारे में हमें नहीं बता पाए हैं या इस चीज़ को छोड़ चुके हैं, तो एक जरूर हमको कमेंट में कर दीजिएगा, या कल जब हम आएँ तो उस पर हमसे चर्चा अवश्य कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।